हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। देन टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट आवर फिफ्थ यूनिट, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इजी और काफ़ी अच्छे जो वेटेज का ये चैप्टर है। देन तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। यूनिट 5 और जिसका जो नेम है वो है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एज कैटेगरी को कहाँ से 0 to till एंड। मीन्स जब हम पैदा हुए थे तब से लेके जिस दिन हम भगवान के पास चले जाएंगे उस दिन तक की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कि मोटर डेवलपमेंट क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है हम जब पैदा होते हैं तब से लेके जो हमारी मशीनरी, जिसको हम बोल रहे हैं मशीनरी का मीन्स हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स जो वर्किंग कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं, और वो किस तरीके से किस बेस से काम करते हैं, किस तरीके का उनको फ्यूल की नीड होती है, किस तरीके से वो कब वो वीक हो जाते हैं, कब वो स्ट्रेंथी हो जाते हैं, कब उनका हम किसे ख्याल रखें, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो पास जो मोटर डेवलपमेंट है उसके अंदर हम बात करते हैं कि मोटर डेवलपमेंट जो है वो हमारे बच्चे के बोन्स के बोन्स हैं, मसल्स के बारे में बात करते हैं। किस तरह से बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना है, किस तरह से उसको मस्कुलर बनाना है, किस तरह से उसकी बोन्स जो है उसको अच्छी करनी है हमें, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमें बताते हैं कि हमारी जो पूरी बॉडी की जो मूवमेंट होती है हमारे बोन्स की और हमारे मसल्स की, वो मूवमेंट जो है वो किस बेस पे होती है, किसकी डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जनरली आपको एक बात में तो सीधा सीधा मैं बता देता हूँ कि मोटर डेवलपमेंट जो है हमारा जो पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स जिस तरीके से सेट किए हुए, जिस तरीके से वो वर्क करते हैं, हम उसको मोटर बोल रहे हैं। अब मोटर को डेवलप करना, मोटर का डेवलप करने का मतलब इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथेंस बनाना, उनकी कैपेसिटी, उनकी कैपेबिलिटीज़, उनकी एबिलिटीज़, उनको गेन करना, बढ़ाना, उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना, ये सारी चीज़ें हमारी मोटर डेवलपमेंट में आ जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी फैक्टर अफेक्टिंग, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस चीज़ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। देन द फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि मोटर डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि मोटर डेवलपमेंट जो है जनरली 2 टाइप्स ऑफ मोटर अब देखिए कि मोटर डेवलपमेंट को हमें जो डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में अगर हमें इस चीज़ को समझना है तो वो चीज़ें हमें कहाँ से पता चलेगी। यानी कि मोटर डेवलपमेंट जो है जनरली 2 टाइप्स के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। और ज़्यादा इसके अंदर जो फर्स्ट हमारा जो टाइप है वो है ग्रोस और सेकंड है फाइन। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट।
अब आप दोनों के सामने एक एक वर्ड रख लीजिए और दोनों आपको बहुत इजीली याद भी रह जाएंगे। ग्रोस के सामने आप रख लीजिए लार्ज और फाइन के आप सामने रख लीजिए स्मॉल। ग्रोस के अंदर लार्ज और फाइन के अंदर स्मॉल। अब इन दोनों के अंदर हमारी जो वर्किंग जो कैपेसिटी है उसके अंदर हमारे कौन कौन से बोन्स, कौन कौन से जॉइंट्स, टेंडेंस, वो किस तरह से जो काम करते हैं। हमारे ग्रोस मोटर के अंदर जो जनरली स्पेशली जो हैवी बोन्स होती है उनका डेवलपमेंट होता है। हैवी बोन कौन सी होती है? हमारी जो हमें वॉकिंग करने में हेल्प करे, सीटिंग में हेल्प करे, स्टैंडिंग में हेल्प करे, जंपिंग में हेल्प करे। जो दीज टाइप्स ऑफ द बोन्स और वो जो हमारा स्ट्रक्चर होता है जिनके अंदर लार्ज मसल जो है इनका डेवलपमेंट होता है। लाइक सीटिंग, जंपिंग। और वहीं अगर बात करें स्मॉल की या फाइन मोटर डेवलपमेंट की, तो हमारी स्मॉल जो छोटी बोन्स लाइक कैचिंग, ग्रास्पिंग, जो हमारी इट मीन्स वो तो हमारा हो गया ग्रोस। जो है हमारी हैवी जो बोन्स होती है हमारी उनको डेवलप करने में हमारी हेल्प करता है, हमारी मसल को बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। जो हमारी वॉकिंग, रनिंग और क्लाइंबिंग के अंदर किसी पहाड़ी पे चढ़ना और इन सब चीज़ों में जो काम आता है। अदरवाइज जो फाइन मोटर डेवलपमेंट है इसके अंदर हमारी जो स्मॉल मसल्स, छोटी मसल है, स्पेशली जो हमारी जो स्मॉल मूवमेंट्स होती है। एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं जैसे जब हम बोर्न बेबी होते हैं तो बोर्न बेबी वाले टाइम में हमारे क्या होता है, ना तो हमारा हेड जो है वो प्रॉपर तरीके से हमारे बैलेंस में होता है और धीरे धीरे हम उस चीज़ को कंट्रोल करना सीखते हैं। उसके बाद हमारी जो कैचिंग पावर स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके बाद हम किसी भी चीज़ को जैसे अपन पकड़ना स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर हमारा स्टार्ट हो जाता है। और जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जेवलिन देखा होगा, जेवलिन कुछ इस तरह का होता है तो उसको होल्ड करना हम सीखते हैं। क्रिकेट के अंदर हम कैच करना सीखते हैं, शॉट थ्रो करना सीखते हैं, बैट के हैंडल को कवर करना सीखते हैं। और ये जो मतलब जिनके अंदर हमारे जो छोटी बोन्स का डेवलपमेंट करना कुल मिला के, ग्रोस के अंदर लार्ज मसल्स और जो हमारे सीटिंग, जंपिंग, वॉकिंग, रनिंग इन सब में काम आता है। फाइन मोटर स्किल्स के अंदर हमारा कैचिंग, ग्रास्पिंग, स्मैशिंग द बॉल, होल्डिंग द जेवलिन, इन सब के अंदर काम आता है। तो जनरली टाइप्स कितने होते हैं डेवलपमेंट के? 2 होते हैं, एक के अंदर ग्रोस और एक के अंदर फाइन। और ग्रोस को बोलते हैं लार्ज मसल का डेवलपमेंट और फाइन को बोलते हैं स्मॉल मसल्स का डेवलपमेंट। इसके बाद जो हमारे जो मोटर डेवलपमेंट है किस किस तरीके से होता है, किस किस एज में होता है, कैसे कैसे होता है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास जो पूरा स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमारे पास 3 स्टेज है, एक अर्ली चाइल्डहुड, एक मिडिल चाइल्डहुड और एक लेट चाइल्डहुड। तो मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट हमारे पास है अर्ली चाइल्डहुड, सेकंड हमारे पास है मिडिल चाइल्डहुड, then the last one is later childhood। यानी कि हमारे पास 3 स्टेजेस हैं, तीनों की तीनों डिफरेंट स्टेजेस हैं, जैसे अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। और तीनों की जो एज का क्राइटेरिया वो डिफरेंट है। ये होगा हमारा 3 to 6, ये हमारा 7 to 12 और ये हमारा हो गया 13 to 14। इन स्टेजेस के अंदर हमारी जो बॉडी के अंदर किन किन चीज़ों की ग्रोथ होती है और ये टाइम माना जाता है जब हमारी बॉडी की ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट स्पीड में होती है। देन आफ्टर दैट 14 के बाद हमारी जो ग्रोथ जो है उसका प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है बेटा। इसके बाद अगर अपन इनकी थोड़ी डिटेल में बात करें
तो डिटेल में बात करने के लिए हमें इसकी पूरी थ्योरी चाहिए। अब थ्योरी की अगर बात करें तो थ्योरी के अंदर हमारे पास क्या है वो देखिए। सबसे पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि जो हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनको मैं थोड़ा डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर कि द पीरियड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड स्टार्ट फ्रॉम द 3rd ईयर एंड कंटिन्यूस टिल द 6th ईयर। जैसा मैंने आपको बताया कि ये स्टार्ट होता है 3rd ईयर से 6th ईयर तक चलता है। देन इसके अंदर जो हमारे पास क्या क्या डेवलपमेंट होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज प्री स्कूल। इसका सेकंड जो नेम हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज प्री स्कूल स्टेज। प्री स्कूल स्टेज जब हम जाना स्टार्ट करते हैं, इन दिस पीरियड a child becomes perfect in various fundamental movements such as running, different activities, running, jumping and throwing, and ability to unite or combine these movements. In this period children's stride length increases and they develop a more mature running pattern. During this period proficiency in climbing on ladders become efficient. They can hop and globe skillfully. The motor development at the end of early childhood achieves a satisfactory level. So the systematic training of children in various sports such as gymnastics, swimming can be started because their basic movements like rolling, hanging, pushing, pulling, किसी चीज़ के ऊपर पकड़ के चढ़ना, किसी चीज़ को पुश करना, किसी चीज़ को हैंग करना, रोकना या स्टॉप करना, ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये हम सीखते हैं हमारी प्री स्कूल एज में और अर्ली चाइल्डहुड के अंदर। इसके अंदर बाद हम बात करते हैं अगर मिडिल चाइल्डहुड की, तो मिडिल चाइल्डहुड हमारे पास है 7 to 10 ईयर्स का, मतलब 7 to 12 ईयर्स का, 11 to 13 ईयर्स मान लो। सो हमारा जो सेकंड टाइम स्टार्ट होता है वो होता है मिडिल चाइल्डहुड। और मिडिल चाइल्डहुड की थ्योरी जो है हमारे पास कि दिस पीरियड मिडिल चाइल्डहुड स्टार्ट फ्रॉम द 7th ईयर एंड द कंटिन्यू अप टू 10th ईयर। ड्यूरिंग दिस पीरियड चिल्ड्रंस बिकम एक्टिव एंड अगाइल। इस टाइम हमारे जो बच्चे होते हैं वो बच्चे ज़्यादा ही जाते हैं, स्पीड में एक्टिव होते हैं। कभी भी आप लोगों को खेलने के लिए वो 10 to 15 आवर्स तक भी कंटिन्यूसली किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, खेल सकते हैं, इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं इस टाइम, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए अगाइल होते हैं। देन they have strong desire to engage in various physical movements and activities. During this period children have desire to compete the children of their own age group। और इस एज के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो अपने जो सेम एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनको क्या करते हैं, कम्पीट करने की कोशिश करते हैं, सभी के सभी। इस टाइम सबसे ज़्यादा उनके बीच में कंपटीशन देखा जाता है। देन कि their posture and balance become later. They try to become efficient in the various movements they had already learned. In fact, the same movements are performed differently and different aims such as jumping, distance or height, throwing or distance or height, etc. They become efficient in movement coupling, movement precision and movement flow. The speed related ability development at the faster rate. Coordinative ability also slow a higher level of development in this age group, whereas flexibility develops at a very slow rate. During this period, rules should be flexible, instructions time should be short, and there should be minimum competitions. Stress should be given on movement correction. इस एज के अंदर सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस दिया जाता है किस पे दिया जाता है, मूवमेंट करेक्शन। कोई भी पर्सन जब जिम्नास्टिक के अंदर या किसी अदर एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करता है तो उसकी जो मूवमेंट होती है उनको करेक्ट करने के लिए, परफेक्ट करने के लिए टाइम दिया जाता है। और इस एज के अंदर जो कंपटीशंस के जो लेवल होते हैं वो उनका स्ट्रेस काफ़ी कम होता है। अदरवाइज हम बात करें अगर उनके सेम एज ग्रुप की, तो उनके सेम एज ग्रुप के अंदर इस टाइम कंपटीशन ज़्यादा होता है। आपस के अंदर जब एक दूसरे के साथ वो सारी एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उस टाइम की बात कर रहे हैं। लास्ट वन इज द लेटर चाइल्डहुड। सबसे ज़्यादा हमारी इस एज के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, हम एक से दूसरे जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं लेटर चाइल्डहुड के अंदर। यही एज ग्रुप होती है जब हमें सबसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स की द्वारा संभालने की हमें ज़रूरत होती है। इसकी थ्योरी की अगर हम बात करें तो क्या कहता है कि द पीरियड ऑफ
late childhood begins from 11th years and the continues up to 12th year or till the beginnings of puberty. Strengthens begins or differ. The differences are small. Boys and girls are able to compete evenly. इससे पहले की अगर बात करें तो एक लड़की और एक लड़की की पहचान करने में हमें मुश्किल होती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे हम लेटर चाइल्डहुड के अंदर आते हैं तो हमें जनरली दोनों के अंदर डिफरेंसेस जो है वो क्लियरली सीन होने लग जाते हैं. Then to differ, but the differences are small. Boys and girls are able to compete evenly. Most of the children master most intricate or complex motor skills. They are ready to learn strategy and more complex play, combination, running and jumping movement, qualitatively as well as quantitatively develop a faster rate than in middle childhood period. Coaches or teachers of physical education should continue to encourage skill development with an increasing stress on strategies and teaches. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट. कौन कौन से फैक्टर हैं उनके बारे में बात करते हैं. ज़्यादा सिर्फ थ्योरी है, पढ़ने से एक बार में समझ में आ जाएगी, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों की जाने की ज़रूरत नहीं है. फिर भी अगर दिक्कत होती है तो हम हमारी लाइव क्लास के अंदर इसको डिस्कस करेंगे. अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं इसको डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ. फर्स्ट फैक्टर है बायोलॉजिकल. Then the second one is environmental. First one is biological, second one is environmental, and the third one is nutrition, and fourth physical activities. नेक्स्ट आपके पास आता है अपॉर्चुनिटीज. नेक्स्ट आता है ओबेसिटी. एक हमारे पास है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज. तो ये सारी चीज़ें जो हमारे पास है, सबसे पहले अगर हम बात करें बायोलॉजिकल की, कि बायोलॉजिकल के अंदर हमारे पास हमें क्या मिलेगा. बायोलॉजिकल फैक्टर कि बायोलॉजिकल फैक्टर आर रिलेटेड टू द जीन्स. बायोलॉजिकल फैक्टर जो है हमारे जीन्स के ऊपर इफेक्ट करता है, जिसमें हमारे फादर या हमारे जो पेरेंटल जो होते हैं, एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स, जो जिनकी हमारी ग्रोथ होती है, जो हमारी डिपेंड करते हैं हमारे फादर के ऊपर, हमारी मदर पे, हमारे नाना नानी दादा दादी, इन लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं. उनकी जो कितने स्ट्रेंथ होते हैं, कितने स्ट्रेंथ हम उनसे गेन कर पाते हैं, कितनी हमारी उनसे वीक रहती है, कितनी हाइट हमारी इंक्रीज होती है, कितनी हमारी डिक्रीज होती है, कितना वेट हमारा गेन होता है. ये सारी चीज़ें जो इफेक्ट किसको करती है, हमारे मोटर डेवलपमेंट को, बायोलॉजिकल. उसके बाद आप किस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आप एक बहुत ही गंदी सी जगह रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा जो पोल्यूशन वगैरह होता है, तो वो भी हमारे क्या है मोटर डेवलपमेंट को डायरेक्ट इफेक्ट करता है, क्योंकि वो उसके कारण हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े जो डिजीज़ वगैरह हो जाते हैं, जिनके कारण हमें बहुत सारे आगे जनरल लाइफ सर्वाइविंग के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. दिन आफ्टर दैट सेकेंड वन हमारा, थर्ड वन हमारे पास आता है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशंस डायरेक्ट इफेक्ट करता है हमारे मोटर डेवलपमेंट को. अगर हमें प्रॉपर हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो हमारी बॉडी जल्दी एक्टिव होगी और जल्दी अच्छी एनर्जी मिलेगी, हमें अच्छी हमारी बॉडी के अंदर कैलोरीज होगी और प्रॉपर तरीके से हम उन चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे. प्लस हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी और प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो हमारा नॉर्मल वे के अंदर अच्छा चलता रहेगा. देन द नेक्स्ट वन इज फिजिकल एक्टिविटीज. फिजिकल एक्टिविटी जो है वो हमारे मोटर डेवलपमेंट को डेवलप करने में हमारी हेल्प करता है, हमारी ग्रोथ को अच्छा करने में हेल्प करता है. हमारे बॉडी के शेप, साइज, हमारा स्टेमिना, हमारे जो फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट्स होते हैं लाइक स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़, ये जो 5 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, इनको इंक्रीज करने में, इन्हांस करने में हमारी हेल्प करता है, वो करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़. उसके बाद हम बात करते हैं सर अपॉर्चुनिटीज़ की. अपॉर्चुनिटीज़ जितनी भी टाइप्स की, जिन अपॉर्चुनिटीज़ के हमें पार्टिसिपेट करने का हमें मौका मिलेगा, उसी तरीके से हमें हमारी जो मोटर डेवलपमेंट है उतना ज़्यादा मेच्योर और
अच्छा होगा। रीज़न क्योंकि हमारे पास जब हमारी मोटर को डेवलप करने के लिए किसी एक एक्टिविटी के अंदर बहुत लंबे टाइम तक आप अगर पार्टिसिपेट करते हैं, किसी एक गेम के अंदर बहुत लंबे टाइम तक पार्टिसिपेट करते हैं, किसी एक एक्टिविटी के अंदर बहुत लंबे टाइम तक पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो सारी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ होगी और डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ अगर आप खेलना चाहोगे और स्किल्स के थ्रू आप पार्टिसिपेट करोगे तो वहाँ पे सब क्या होगा, उन अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू ही आप अपनी स्ट्रेंथ को गेन करके और अपनी बॉडी को डेवलप और अपने पूरे पोस्चर को परफेक्ट कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज ओबेसिटी। ओबेसिटी भी हमारी क्या है, मोटर डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। ऐसे क्योंकि वेट गेन होने के कारण जो कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है उसका हमारी बॉडी के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ के अंदर आप नॉर्मली मान के चलिए ओबेसिटी के साथ आपकी स्कोलियोसिस, काइफोसिस, फ्लैट फुट, नोक नीज, उसके अलावा हम बात करें जनरल डिजीज़ की तो ओबेसिटी के साथ हमारे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा, दीज टाइप्स ऑफ डिजीज़ जो है वो हमें पकड़ लेते हैं। और अगर आपका बॉडी का वेट जो है बहुत ज़्यादा गेन होता है तो इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी जनरल लाइफ डिजीज़ हैं जो हमारी बॉडी को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। और इसके बाद हमारे पास आता है पोस्चरल डिफॉर्मिटी। पोस्चरल डिफॉर्मिटी हमारे पास एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम डिटेल में बात कर सकते हैं, इसी चैप्टर का है जिसके अंदर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ के अंदर हम सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और वो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ कौन कौन सी होगी आपकी, फ्लैट फीट, नॉक नीज, फ्लैट फीट, नॉक नीज, स्कोलियोसिस, काइफोसिस, फ्लैट फीट, नॉक नीज, स्कोलियोसिस, काइफोसिस, बो लेग्स। इस तरह से हमारे पास काफ़ी सारी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अंदर, हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आई होप आप लोग जब एक बार नोट्स के अंदर इसकी थ्योरी को रीड करेंगे प्लस आपके पास जो बुक है उसके अंदर एक एक बार इन सब की जो थ्योरी की जो लाइंस हैं वो पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में इसके अंदर कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट लाइन टू लाइन आपको समझ में आ जाएगा और बहुत ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, तो आप थोड़ा अपने आप को एक्टिव रखें, फिट रखें, हेल्दी रहें। सो बात करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट की। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग, गुड डे, गुड लक।